हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड फॉर एवर। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल किसके लिए ज़िद करती है और जब नीलू हाँ कर देती है तो वो किस नहीं लेती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं संडे को देखती हूँ, तो मैं संडे को मैं तुम्हारी कुछ नहीं मानूंगी। और उससे प्रॉमिस ले लेती है कि वो संडे को कुछ भी करे वो उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। नीलू भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिलते हैं और वही एज़ यूजुअल जो किसिंग वगैरह, थोड़ी बहुत बातें, यही सब चलता रहता है। फिर सैटरडे आता है। सैटरडे को दोनों स्कूल में मिलते हैं। तो छुट्टी के टाइम पे लंच ब्रेक में शीतल नीलू से कहती है कि हमें मिलना है कल। तो कहती है कि ठीक है, तुम आओगे इस पर। शीतल कहती है, तो कहती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, इस बार तुम्हें आना है। तो कहती है नहीं, पिछली बार मैं आई थी, इस बार तुम आओगी। कहती है पिछली बार हम दोनों में से कोई भी नहीं आया था। कहती है बस हाँ, मैं आई थी। तो कहती है कि मैंने कहा ना इस बार तुम आओगी। तो नीलू कहती है अरे पागल, इस बार तुम आना। कहती है क्यों? कहती है मेरे घर में कोई नहीं रहेगा, सब शादी में जा रहे हैं। तो कहती है यार, सब शादी में जा रहे हैं? तो कहती है हाँ, तो तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहती है फिर तुम्हें भी ले जाएंगे ना, अगर तुम चली गई तो हम फिर नहीं मिल पाएंगे और तुम्हें आते आते शाम हो जाएगी, ये तो गलत है। तो नीलू कहती है अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे को भी लेके जाएंगे। शीतल कहती है मुझे नहीं पता, जब तुम अच्छा हो ना, कितना अच्छा मौका रहेगा ना हम दोनों के पास। तो कहते हैं कि अरे क्या बात कर रही हो, जाना तो पड़ेगा ना। कहती है नहीं नहीं जाना, रहने दो ना प्लीज़। तो कहती है कि यार अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, घर में बात करती हूँ। कहती देखती नहीं हूँ, तुम मत जाना, ठीक है? तुम अभी छुट्टी में घर जाना और कुछ न कुछ बहाना बना देना। तो नीलू शीतल को प्रॉमिस करती है कि ठीक है, वो शादी में नहीं जाएगी। और ये प्रॉमिस लेके दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर छुट्टी होती है, दोनों टकराते हैं और कहते हैं कि शीतल नीलू को याद दिलाती है कि तुम्हें शादी में नहीं जाना, चाहे जैसे करके तुम मना करोगी, याद है ना तुम्हें? कहती है हाँ हाँ याद है। तो कहती है ठीक है। जब वो घर पहुंचती है नीलू, तो उसकी मम्मी कहती है कि तैयारी कर ली तुमने, अपने कपड़े वपड़े निकाल लिए, कल क्या पहनना है तुम्हें शादी में? कल सुबह ही निकलेंगे हम। तो कहती है मम्मी कब तक आएंगे? कि हमें शाम हो जाएगी, आते आते रात हो जाएगी। तो कहती है मम्मी मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उसकी मम्मी कहती है क्यों? तो कहती है कि मम्मी मेरे पेट में एक तो आज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, और मेरे टेस्ट भी आने वाले हैं, और आपको पता है हाफ ईयरली भी आने वाला है, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। और शीतल वो भी तो इतने दिनों बाद आई है, उसका भी होमवर्क रह रहा है और उसका सारा होमवर्क मेरे पास है, तो वो भी उसे करने में बिज़ी रहेगी। वो भी आएगी घर पे और मुझे, मेरे दिमाग से ये शादी की बात ही उतर गई और मैंने उसे आने के लिए बोल दिया। तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हारे दिमाग से ऐसे कैसे उतर गई? कहती है मम्मी वैसे भी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, जाने दीजिए ना, आप ही लोग चले जाइए, टेस्ट भी तो ज़रूरी है ना, और सोमवार को वैसे भी टेस्ट है और मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे तैयारी भी करनी होगी। तो बहुत देर तक अपनी मम्मी को मनाती रहती है। फाइनली उसकी मम्मी कह देती है कि ठीक है, ध्यान रखो, मत जाना। नीलू को बहुत खुशी होती है ये सुन के और वो कहती है थैंक गॉड, शीतल का प्रॉमिस मैंने निभा लिया, अगर मम्मी नहीं मानती तो कितना बड़ा लोचा हो जाता, शीतल ने तो मुझे ज़िंदा ही नहीं छोड़ना था। नीलू यही सोचकर खुश हो जाती है कि जो है यार थैंक गॉड, नहीं तो आज उसने मेरी जान ले लेनी थी। खैर दोनों को यही सोचते सोचते रात नहीं बीत रही होती कि कल शीतल आएगी,
तो मैं क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, उसे कितना सताऊँगी, ये गेम खेलेंगे, वो गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ये मतलब बहुत कुछ सोच रही होती है वो। इधर शीतल मन ही मन सोच रही होती है कल नीलू के घर पर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं, कल हमें पूरा टाइम अकेले मिलेगा। दूसरी पल उसे ख्याल आता है कि अगर उसकी मम्मी नहीं मानी तो, अगर उसकी मम्मी ने उसे जाने के लिए कहा तो, यार अब मैं पता कैसे करूं कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। तभी शीतल अपने इस ख्याल को झटकती है और कहती है नहीं, वो नहीं जाएगी, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपना वादा नहीं तोड़ेगी। आखिर जो मैं चाहती हूँ वो भी तो चाहती होगी ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं करेगी, आई नो। और दोनों यही सोचते सोचते कब सो जाते हैं, दोनों में से किसी को भी इसका एहसास नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दोनों उठते हैं, नीलू अपनी मम्मी के साथ उनके घर का काम निपटाती है जल्दी जल्दी, क्योंकि उन लोगों को जाना भी होता है शादी में। और उसका भाई आता है नीलू को और अपनी मम्मी से नीलू को चिढ़ते हुए कहता है कि मम्मी ये नहीं जा रही, तो कहते हैं कि नहीं, इसका कल टेस्ट है तो ये टेस्ट की तैयारी करेगी, और शीतल को भी अपना होमवर्क कंप्लीट करना है तो वो भी आएगी, तो दोनों पढ़ेंगे। कहते हैं अरे मम्मी रहने दो, मुझे पता है ये क्यों नहीं जा रही है। तो कहते हैं क्यों, इन दोनों को खेलना होगा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा इन लोगों का, मुझे पता है। तो नीलू कहती है तुझे बड़ा पता है होगा कि नहीं होगा, कम बोला कर, मेरे को पता है, तेरे को क्या पता होगा। मम्मी ये हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, फिर मैं कुछ बोलूँगी तो आप मुझे डांटोगी। तो कहती हैं अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो, हर वक्त जो है चाय 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 मचा रखी होती है सर पे, चुप हो जाओ दोनों। और इधर शीतल भी उठती है, ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ा बहुत काम, शादी की तैयारियां होती हैं घर में, तो थोड़ा बहुत काम वो भी करवाती है अपनी मॉम के साथ। और टाइम कटने का इंतज़ार कर रही होती हैं दोनों के दोनों, इधर नीलू भी इधर शीतल भी। नीलू शीतल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, और शीतल को नीलू के पास पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। वो जल्दी जल्दी काम निपटाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि ठीक है मम्मी अब मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अभी से, कहती है हाँ तो होमवर्क करना है कितना सारा, नहीं जाऊँगी तो होमवर्क कैसे करूँगी, इतना सारा होमवर्क है मेरे पास। तो कहती हैं कि चलो ठीक है जाओ। नीलू शीतल फटाफट अपनी साइकिल उठाती है और उसे पूरी रफ्तार से भगाती है, और साइकिल को पाई बना देना चाहती है। और रास्ते में जाते जाते उसे ऐसा लगता है कि आज रास्ता कितना लंबा हो गया है, आज ये रास्ता पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा, उसका घर क्यों नहीं आ रहा यार। होता है ना जब हमें कहीं जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो वक्त ऐसा लगता है थम सा जाता है, वक्त कटता ही नहीं है। और जब हम किसी के साथ होते हैं तब ऐसा लगता है कि वक्त ही कम पड़ गया हो हमारे पास, होता है ये अक्सर। तो शीतल भी पूरी रफ्तार से साइकिल चला रही होती है और फाइनली वो नीलू के घर पहुंच जाती है। इधर नीलू के मन में शरारत सूझ रही होती है, जैसे ही शीतल अंदर आती है शीतल को देखती है और शीतल की नज़रें नीलू पे आके ठहर जाती हैं। नीलू ने एक लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ होता है जिप वाला, तो उसकी नज़रें उसी पर ठहर जाती हैं कि आज ये इस तरह क्यों रेडी हुई है, ये क्या, ये भी जा रही है क्या। तो वो आगे बढ़ती है और मौसी को देखती है तो कहती है मौसी जी नमस्ते, मौसा जी नमस्ते, दोनों उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि आ गए तुम, कि हाँ। मम्मी कैसी हैं, ऐसे इधर का हाल चाल पूछते हैं। तो वो नीलू के पास आती है और
कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है वो एक्चुअली यार मम्मी मानी नहीं और मम्मी ने मना कर दिया घर में अकेले रहने से। भाई भी जा रहा है, कह रही हैं कि सब चले जाएंगे तो तुम यहाँ अकेली क्या करोगी घर के अंदर, तो तुम भी चलो। कहती है ऐसा कैसे, तुमने बोला नहीं, कोई बहाना नहीं मारा तुमने? तो कहती यार मैंने बहुत बहाना मारा लेकिन मम्मी है कि मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं क्या करती, मैंने बहुत बोला मम्मी को, बट मम्मी कह रही है घर में कोई भी नहीं रहेगा, मैं घर में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो कहती तुमने बताया नहीं मैं आऊँगी। कहती तो तुम क्या 30 मार खान हो, क्या हो तुम, दारा सिंह हो, क्या हो जो ऐसे आके जो है तुम्हारे भरोसे छोड़ देंगी मुझे? तो कहती है कि यार नीलू ये गलत बात है, मैं उतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर जब तुम जा ही रही थी? तो कहती कहाँ से बता देती मैं तुम्हें, हाँ कहाँ से बताती? नीलू कहती ये तो गलत है ना, तुमने वादा किया था। तो शीतल कहती है, तो नीलू कहती है यार मैं जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ। अब पहले आज की तरह तो है नहीं, पहले तो फ़ोन वोन होता नहीं था कुछ, तो इंसान इन्फॉर्म करे भी तो कैसे। आज के टाइम में तो सेल फ़ोन है, नंबर डायल किया और बोल दिया कि भाई आज मत आना, आज मैं कहीं जा रही हूँ, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी। पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, इंसान के पास इंतज़ार करने के अलावा या वहाँ जाके वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। तो वही शीतल के साथ हो रहा था। शीतल का मूड बहुत ख़राब होता है और उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। उसको तो ऐसा लगता है कि नीलू ने आज धोखा दे दिया उसे। वो कहते हैं यार तुमने मुझसे जो है वादा किया था और तुम अपना वादा तोड़ रही हो। कहते हैं यार मैंने बहुत कोशिश की बट मम्मी है कि मान ही नहीं रही हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। नीलू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसकी तड़प बढ़ रही थी, उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा था और ये सब देख के नीलू को उतना ही मज़ा आ रहा था। उसे शीतल को छेड़ने में जो खुशी मिल रही थी, जो आनंद मिल रहा था, वो आनंद की प्राप्ति हुई उसे, मतलब एक कहते हैं ना अलग ही आनंद की, मतलब दुनिया से परे कहीं दूर जब हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम बरसों से चाहते हैं, वो मिलके जो आनंद मिलता है, कुछ इस तरह के आनंद की अनुभूति कर रही थी वो। उसे जितना चिढ़ रही थी शीतल, नीलू उसको उतना ही चिढ़ा रही थी। अब नीलू का मूड पूरी तरह से ख़राब होता है, तभी नीलू के शीतल का मूड पूरी तरह से ख़राब होता है। तभी नीलू की मम्मी कहती हैं चलो नीलू। ये सुनते ही तो शीतल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहते हैं यार अब सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया, मैं क्यों आई, किस लिए आई यहाँ पर, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। इतना सब कुछ सोचा था मैंने, मैं पहले ही सोच रही थी कि उसकी मम्मी नहीं मानेगी और इसने यार नीलू ने गलत किया मेरे साथ। नीलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीलू तुम यार अच्छी नहीं हो। नीलू उसकी तरफ देखती है और अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि उसे हंसी आ रही होती है। उसने खुद पे बहुत कंट्रोल कर रखा होता है। इधर उसकी मम्मी कहती है आओ नीलू। तो नीलू जो है शीतल का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो, यहीं खड़ी रहोगी क्या अब? तो कहती है हाँ मैं यहीं खड़ी रहूँगी, मज़ा आ रहा है ना मुझे यहाँ खड़े होने में, मैं अकेली तुम्हारे घर की रखवाली करूँगी, जाओ तुम लोग ऐश करो। तो नीलू कहती है चलो भी यार। तो कहती है मुझे ना पहले ही चले जाना चाहिए था। तो कहती पहले क्यों चले जाना चाहिए था, जब हम चल रहे हैं ना तो साथ में ही चलना। कह रही नहीं, मैं जब आई थी मुझे पता चला ना, मुझे तभी जाना चाहिए था, मैं बेवजह यहाँ खड़ी थी, पागल हूँ ना मैं। तो कहती है अच्छा अब तो चलो, तब खड़ी थी तो खड़ी थी, अब तो चलो। तो नीलू को मज़ा आता है, शीतल का खून जल रहा होता है। इधर नीलू की मम्मी फिर से कहती है नीलू सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो नीलू कहती है आई मम्मी, और ये कह के वो शीतल का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए लेके आती है गेट पे। जैसे गेट पे आती है उसकी मम्मी बोलती हैं अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
तो कहती हैं क्या, गेट अच्छे से लॉक कर लेना, ओके। उसके बाद कोई भी आए, कोई भी गेट बजाए, कितना भी कहे, गेट बिल्कुल नहीं खोलना, दरवाज़ा अच्छे से लॉक करना, ठीक है। और बाहर नहीं जाना। ये सब सुन के शीतल को मतलब वो सरप्राइज़ वाली खुशी जो होती है ना, कि एकदम से जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी और वो एकदम से सच हो जाए, ऐसी खुशी मिल रही होती है उसे। उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है और उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है और उसके चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है। तो उसकी मम्मी कहती हैं और कोई भी कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाके खेलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खेलना है घर के अंदर खेलना, किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है। और ठीक से रहना, ज़्यादा मौज मस्ती मत करना, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना, पढ़ाई करना, दोनों के दोनों, ठीक है शीतल, ध्यान रखना तुम भी, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना एक्चुअली। तो कहती है आंटी, मौसी डोंट वरी, मतलब हिंदी में कहती है मौसी जी आप चिंता मत करें, मैं पूरा का पूरा ध्यान रखूँगी। और दोनों को ही अंदर खुशी हो रही होती है कि दोनों घर में अकेले होंगे 4-5 घंटों के लिए, जैसे मर्जी रहेंगे, जो मर्जी करेंगे, कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। कितना मज़ा आने वाला है, ये सोच सोच के दोनों को एक अलग ही लेवल की खुशी मिल रही होती है। तो उसकी मम्मी ये सब बोलती हैं, तभी उसका भाई कहता है नीलू का कि ओए मेरे लिए दरवाज़ा खोल देना, कहीं हम लोग आए और तो हमारे लिए भी दरवाज़ा ना खोले, तेरा कोई भरोसा नहीं है, दिमाग तेरा कम चलता है। तो नीलू कहती है तू मुझसे पिट के मानेगा या जाएगा, मम्मी इसको लेके जाओ नहीं तो। कहती है अच्छा यार तुम दोनों कहीं भी क्यों शुरू हो जाते हो, बाहर खड़े हो ना गेट के, उसके बाद भी चलो जाओ हम लोग जा रहे हैं, और गेट लगा लेना अच्छे से। और ये कह के उनके घर वाले चले जाते हैं नीलू के, और नीलू गेट लॉक करती है और शीतल तभी उसे पीछे से हक करती है। वो पूरी तरह मुड़ भी नहीं पाई होती। नीलू कहते हैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कोई कोई यार यहाँ नहीं, प्लीज़ अंदर चलो। तो शीतल कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ रही। तो कहती है प्लीज़ अंदर तो चलो, यहाँ नहीं ना प्लीज़। वो गेट को अच्छे से लॉक करती है और शीतल का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से अपने रूम में लेके आती है। जैसे ही वो रूम में लेके आती है, रूम का दरवाज़ा बंद कर रही होती है, तभी जो है शीतल आके उसे हक कर लेती है और नीलू एकदम से हड़बड़ा जाती है। कहती क्या है यार छोड़ो ना। कहती नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी अब मैं तुम्हें। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।